सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे भजन संहिता और उसका चौथा अध्याय। और इस चौथे अध्याय में हम देखेंगे सहायता के लिए संध्याकालीन प्रार्थना। तो आइए शुरू करते हैं भजन संहिता, उसका चौथा भजन। हे मेरे धर्म में परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तो मुझे उत्तर दे। तो यहाँ पर राजा दाऊद है, वो परमेश्वर से प्रार्थना क्या कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं संध्या काल के समय, कि जब मैं तुझे पुकारूं तू मुझे उत्तर दे। सबसे पहले हमें परमेश्वर से रिक्वेस्ट करनी है, प्रार्थना करनी, कि जब भी हम परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर हमारी आवाज को सुने और हमें ये रिप्लाई दे कि हाँ मेरे बेटे, हाँ मेरी बेटी, मैं तुम्हारी आवाज को सुन रहा हूं। और आगे कहते हैं, जब मैं सगेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। और यहाँ पर परमेश्वर को थैंक यू बोलकर कहते हैं कि जब मैं मुसीबत में था और परेशानी में था तो आपने मुझे सहारा दिया, मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ली। और यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं परमेश्वर से कि जिस प्रकार पुराने समय में आपने मुसीबत के समय मेरा आप सहारा बने, उसी समय अब भी मेरी आप प्रार्थना सुन लो और एक बार फिर से आप मेरी प्रार्थना को सुनकर मुझे संभालो। मैं पीड़ा में हूँ, मैं दुख में हूँ, मैं मुसीबत में हूँ। दूसरी आयत में कहते हैं, हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा। यहाँ पर परमेश्वर है, वो मनुष्य से शिकायत करके कहते हैं, यहाँ पर परमेश्वर मनुष्य से शिकायत करते कहते हैं कि तुम कब तक, आखिर कब तक तुम मुझे अनदेखा करते रहोगे और कब तक जो मेरी महिमा है उसका अनादर करता रहेगा। अर्थात जो परमेश्वर की जो पावर है, जो शक्ति है, जो उसकी जो काम करने की और उसके पास जो वैभव है, उसको तुम कब तक नहीं पहचानोगे कि परमेश्वर कितना शक्तिशाली, कितना बलशाली और कितना सक्षम है। इस चीज को तुम कब तक है वो नहीं ठीक तरह से जानोगे। कब तक तुम व्यर्थ बातों से प्रीति रखो, कब तक है तुम्हें बेकार बातें जो हमारे काम की नहीं है उनसे कब तक तुम प्यार रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे और हमेशा बस छोटी छोटी लालचों के चक्कर में पड़े रहोगे जिनका की कोई लाभ नहीं। ये छोटे छोटे लालच हमें शैतान देता रहता है ताकि हम जो परमेश्वर की ओर से हमें जो बड़ा बलिदान मिलने वाला है उससे हम वंचित रह जाएं, क्योंकि शैतान का एकमात्र उद्देश्य है हमें दुखी देखना, हमें उदास देखना, हमें निराशा में देखना। और वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के पास जाएं और परमेश्वर से जो हमें आशीष और बरकत मिले उसको हम ग्रहण करें। और तीसरी आयत में कहते हैं, यह जान रखो कि यहोवा ने अपने भक्तों के लिए अलग कर रखा है और जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि ये बात जान रखो, याद रखो, अपने पल्ले से बांध लो कि यहोवा ने अपने लिए कुछ बंदों को चुनकर अलग कर रखा है और जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह मेरी सुन लेगा। तो मैं भी ऐसा ही एक परमेश्वर का चुना हुआ बंदा हूँ, दास हूँ, और जब मैं परमेश्वर को पुकारूंगा तब वो मेरी सुन लेगा। चौथी आयत में क्या कहते हैं, कांपते रहो और पाप मत करो। कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौनों पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। इसी आयत को यदि हम देखें इफिसियों की पत्री उसका चौथे अध्याय की 26वीं आयत में, तो वहां पर लिखा हुआ है, करो तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। और 5वीं आयत में क्या कहते हैं, धर्म के बलिदान चढ़ाओ, धर्म के बलिदान चढ़ाओ। पुराने समय में क्या होता था, लोग पशुओं को काट काट कर चढ़ाते थे और पता नहीं परमेश्वर खुश करने के लिए कैसी कैसी चीजें बलिदान में चढ़ाते थे। तो यहाँ पर परमेश्वर के लिए क्या बलिदान चढ़ाने के लिए क्या कहा है, धर्म के बलिदान चढ़ाओ। अच्छा, अर्थात अच्छे कार्य करो, परमेश्वर के प्रति वफादार रहो। सबसे बड़ा बलिदान है परमेश्वर को वही बात है। और यहोवा पर भरोसा रखो, सबसे बड़ी बात है परमेश्वर पर भरोसा रखो, यहोवा पर भरोसा रखो, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखेंगे कि जो हमने मांगा वो मिलेगा तो फिर कैसे मिल सकता है। भरोसा ही सबसे उत्तम इलाज है। जब तक विश्वास नहीं, परमेश्वर तो क्या, तब तक कुछ भी नहीं। और छठी आयत में हम देखते हैं, बहुत से हैं जो कहते हैं कौन हमको भलाई दिखाएगा।
और बहुत सारे लोग कहते हैं कौन भला भाई, आज के जमाने में कौन हमको भलाई दिखाएगा, सब कुछ बुरा ही बुरा है। हे यहोवा तू अपने सुख का प्रकाश हम पर चमका। तो जो लोग ऐसे कहते हैं कौन हमको भलाई दिखाएगा, ऐसे लोगों का मुंह बंद करने के लिए हे यहोवा परमेश्वर तू अपने मुख का प्रकाश दिखा, अर्थात तू हमें अपने दर्शन दे, हमको हमें उद्धार दिखा, हमको अपनी कृपया दृष्टि से नवाज। 7वीं आयत में कहते हैं तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता है। बड़ी ही कीमती बात कही है। लोग सोचते हैं कि जिनके पास ज्यादा धन है, ज्यादा पैसा है, वही सुखी है और वही जीवन का आनंद लेते हैं। लोग सोचते हैं कि यार हमारे पास क्या साइकिल, बाइक है, या फिर मारुति 800 जैसी छोटी मोटी कारें हैं, एल्टो स्पिनो जैसे चला लेते हैं बस। जबकि वो जो हमारे पड़ोसी है वो तो साले उसमें घूमते हैं, 1 करोड़ वाली में घूमते हैं, क्या बोलते हैं, ओडी में घूमते हैं, और बड़ी एसयू और लग्जरी गाड़ियों में भुगते हैं, जहाँ जिसमें कि बॉस का तो म्यूजिक सिस्टम लगा है। असली मजे तो उनके हैं। लेकिन यहाँ पर लेखक कहता है कि जो लोग ज्यादा अमीर हैं और जो पैसे से जो चीजें शालीनता की खरीदी जा सकती है और उन चीजों का, उस टेक्नोलॉजी का जो मजा लेते हैं, उनको जितना मजा उस टेक्नोलॉजी के द्वारा, उस पैसे के द्वारा आता है, उससे अधिक आनंद है तूने मेरे मन में भर दिया है। तो परमेश्वर है उन चीजों के खरीदने के बाद जो कि बहुत ही कॉस्टली होती है, आम आदमी जिसे नहीं खरीद सकता, तो उस चीजों के ऊपर जितना खर्च किया जाता है उससे जो आनंद मिलता है, यहाँ पर लेखक कहता है कि ऐसा जो आनंद है उससे कहीं ज्यादा आनंद आपने मुझे फ्री में भर दिया, आपने मेरे अंदर। और 8वीं आयत में कहते हैं मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। तो यहाँ पर लिखा कहता है मैं कहीं भी रहूं, कहीं भी सो जाऊं, कहीं भी किसी भी हाल में रहूं, मैं बिल्कुल निश्चिंत होकर रह सकता हूं, क्योंकि जानता हूं कि परमेश्वर मेरे साथ है। जहां कहीं हूं परमेश्वर मेरे साथ है, और जो ऐसा सोचता है कि परमेश्वर मेरे साथ है उसको फिर वो कहीं भी रहे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो निश्चिंत रहता है। अंत में इस 4थे अध्याय को मैं खत्म करूंगा, वैसे नहीं करूंगा, एक शेर मिर्जा गालिब का शेर सुनाकर इसको खत्म करूंगा। मिर्जा गालिब कहते हैं पीने दे शराब मुझको मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहां खुदा नहीं है। अर्थात जहां खुदा है, जहां हम सोचते हैं परमेश्वर हर जगह हमें हमारे साथ है, फिर आप कहीं भी घूमते रहो, आप मस्त रहोगे, आप मगन रहोगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बड़ी आशीष और बरकतें मिलते हैं। अगले वीडियो में टेक केयर। जय हिंद, जय मसीह की।